तो अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। किसान आंदोलन को लेकर अपनी ही पार्टी के सरकार के खिलाफ मुकर्रर बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने अब फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को लेकर संसद में प्राइवेट मेंबर बिल रखकर सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। तो सांसद गांधी ने रविवार को बिल के मसौदे को ट्वीट करते हुए लोगों से इस पर उनके सुझाव भी मांगे हैं। उन्होंने एमएसपी कानून को लेकर कुछ सुझावों की लिस्ट संसद को सौंपी है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने अपने प्रस्तावित प्राइवेट मेंबर बिल के मसौदे को ट्वीट करते हुए लिखा कि भारत के किसानों और सरकार ने लंबे वक्त से तमाम आयोगों के अंदर और बाहर कृषि संकट पर बहस की है। अब एमएसपी कानून का वक्त आ गया है। कानून में मेरे मुताबिक किस तरह के प्रावधान होने चाहिए, इसको लेकर मैंने एक मसौदा तैयार किया है और संसद में रख दिया है। इस पर किसी भी तरह की आलोचना का स्वागत है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कृषि कानूनों के वापस लेने के ऐलान के बाद वरुण गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी थी और पत्र में उन्होंने कहा था कि मेरा निवेदन है कि एमएसपी पर कानून बनाने की मांग और अन्य मुद्दों पर भी अब तत्काल निर्णय होना चाहिए। साथ ही उन्होंने किसान आंदोलन में मारे गए किसानों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की भी मांग की थी। वहीं सांसद वरुण गांधी ने लखीमपुर खीरी घटना को लोकतंत्र पर धब्बा भी बताया था। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर कार चढ़ाने का केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे पर आरोप है और आरोपों के मुताबिक लखीमपुर में किसान प्रदर्शन कर रहे थे, तभी केंद्रीय मंत्री के बेटे ने तेज स्पीड से कार लाकर किसानों पर चढ़ा दी, जिसमें कई किसानों की मौत हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। पूर्वांचल के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी के तीनों बेटे आज रविवार को समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के हाथों सदस्यता ग्रहण की और हरिशंकर तिवारी के बड़े बेटे पूर्व सांसद भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी, चिल्लूपार के विधायक विनय शंकर तिवारी के साथ ही विधान परिषद के पूर्व सभापति गणेश शंकर पांडे, संत कबीरनगर से बीजेपी के विधायक दिग्विजय नारायण चौबे उर्फ जय और बसपा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी संतोष तिवारी भी सपा में शामिल हो गए हैं। तो इस मौके पर विनय शंकर तिवारी ने कहा कि 2017 में जनता के बड़े समर्थन और उत्साह से यूपी में बीजेपी की सरकार बनी है, लेकिन इस सरकार ने लोकतंत्र नहीं बल्कि राजतंत्र अपनाया, लोगों के बोलने पर पाबंदी लगाई और काम किसी और का है लेकिन पत्थर अपना लगवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग समाज में तोड़फोड़ कर रहे हैं, धरातल पर कोई काम सरकार ने किया नहीं है। गोरखपुर में बाढ़ प्रभावित इलाके के लिए कोई बजट नहीं दिया गया। गोरखपुर विश्वविद्यालय में जाति विशेष के लोगों को नियुक्ति दी गई है और इस सरकार में ब्राह्मण समाज का लगातार अपमान किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने एनकाउंटर की नीति अपनाई है। कहा जा रहा है कि तिवारी परिवार के सपा में शामिल होने से सपा पूर्वांचल में पहले से और भी ज्यादा मजबूत हो गई है। वहां की कई अन्य पार्टियों से भी सपा का गठबंधन हो चुका है और रविवार को बसपा से भी तमाम नेताओं ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली है। वहीं पायल किन्नर ने सपा को समर्थन देने का वादा किया है और उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई गई है। इसी के साथ उन्हें सपा किन्नर सभा का अध्यक्ष भी बनाया गया है। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। कांग्रेस आलाकमान ने नवजोत सिंह सिद्धू की अधिकतर मांगों को स्वीकार करके पंजाब इकाई में छिड़े घमासान को शांत कर दिया, लेकिन ऐसा लगता है कि इसके साथ ही सिद्धू की ताकत भी कम कर दी गई है। दरअसल खुद सिद्धू के बयानों से ही अटकलें लगाई जा रही हैं कि कांग्रेस हाईकमान ने उनके पर कतर दिए हैं। शनिवार को बाबा बकाला में एक रैली को संबोधित करते हुए सिद्धू ने यहां तक कह दिया कि वो एक शक्तिहीन अध्यक्ष हैं। सिद्धू ने पंजाब सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधते हुए ये कहा था कि मैं सिर्फ अध्यक्ष हूं, मैं महासचिवों तक की नियुक्ति नहीं कर पा रहा हूं। सिद्धू का यह बयान कांग्रेस हाईकमान की तरफ से 22 जिला संयोजकों की उस सूची को खारिज करने के बाद आया है जिसे पंजाब अध्यक्ष ने ही तैयार किया था। इस सूची में सिद्धू ने उन नेताओं के नाम हटा दिए थे जिन्हें पूर्व पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने नियुक्त किया था। अलग अलग विधानसभा चुनाव समितियों में सिद्धू की अनदेखी के बाद अब पार्टी आलाकमान ने 22 जिला संयोजकों की सूची जारी की है। तो एक खबर के मुताबिक जिला संयोजकों को सिद्धू से सलाह लिए बिना ही नियुक्त किया गया था और पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी ने बीते मंगलवार को ही जिला संयोजकों की सूची जारी करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से काम में जुटने को कहा था। इन संयोजकों को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और विधायकों के साथ भी तालमेल मिलाते हुए काम करने को कहा गया है। बता दें कि सिद्धू ने जिस तरीके से सुनील जाखड़ की ओर से नियुक्त किए गए जिलाध्यक्षों को हटाया था, उससे जाखड़ नाखुश थे और उन्होंने यह मुद्दा राहुल गांधी के सामने भी उठाया था।
अगर अंदरूनी सूत्रों की माने तो जाखड़ ने राहुल गांधी को सूचित किया था कि सिद्धू के मनमाने फैसले से पार्टी नेताओं के बीच नाराजगी है। इसी बीच पंजाब कांग्रेस की कलह फिलहाल और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। विधानसभा चुनावों से पहले सुल्तानपुर लोधी और कादियां सीट पर उम्मीदवार को लेकर पहले ही अलग अलग धड़े बट गए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने शनिवार को सुल्तानपुर लोधी सीट पर विधायक नवतेज सिंह चीमा की उम्मीदवारी का समर्थन किया, जबकि इस सीट से कैबिनेट मंत्री और पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर के करीबी माने जाने वाले राणा गुरजीत सिंह चुनाव लड़ना चाहते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने कादियां सीट पर भी विधायक फतेह जंग बाजवा की उम्मीदवारी का समर्थन किया है, जबकि यहां से पूर्व पंजाब कांग्रेस प्रमुख प्रताप सिंह बाजवा चुनाव लड़ना चाहते हैं।